तो अब एपिसोड 11 का भी इंतजार आपका होता है खत्म। तो आपको ऐसे ही एएफ वाले वीडियोस अगर जल्दी जल्दी चाहिए तो आपको बस इतना करना है कि आओ लाइक करो, खूब शेयर करो, ताकि इस पे बहुत सारे व्यू आए और मुझे ऐसी मोटिवेशन आ जाए कि मैं बैठ ही ना पाऊं बिना इस एपिसोड को बनाए। जब तक आप ऐसा करते रहोगे जल्दी से जल्दी बनते रहेंगे ये एपिसोड भी। तो इस वाले वीडियो में भी जो मोशन मांगा इस्तेमाल की है वो बनाई है मांगा उचिहा, जिसके चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पिछली बार आपने देखा कि एंड में ब्रॉली जिंदा हो गया था, अब देखिए आगे। ब्रॉली तो जिंदा हो गया, लेकिन अभी ब्रॉली थोड़ा सा कंफ्यूज है कि ये हो क्या रहा है। तभी अचानक उसके पीछे वेजिटा आ जाता है। ब्रॉली तो तू वाकई में आ गया है वापस। और वेजिटा को देखते ही ब्रॉली उसे तुरंत पहचान जाता है और उसी के साथ वो ये पूछता है कि क्या ये जिंदा लोगों की दुनिया है। और वेजिटा खुशी खुशी बता भी देता है उसे कि हाँ बेशक। फिर ब्रॉली को उसकी पुरानी यादें याद आती हैं कि कैसे वो मरा था, कैसे गोटेन, गोहान और गोकू इन तीनों की शक्ति ने मिलके उसकी मौत लाई थी। और वो याद बेशक उसके लिए कोई बहुत ही अच्छी याद नहीं थी। वेजिटा समझ जाता है कि लगता है कि इसे याद आ चुका है कि कैसे मरा था ये। और उसी के बाद ब्रॉली फिर से गुस्सा में आ जाता है, काकारोट, और वो फॉर्म में आ जाता है लेजेंडरी सुपर सेयन वाली। वेजिटा भी सुपर सेयन बनता है। एक एपिक लड़ाई होने वाली होती है जिसका नतीजा मुझे पता है क्या होने वाला है और आपको भी पता होना चाहिए, लेकिन तभी बीच में आ जाता है गोटेंग्स और रोक देता है लड़ाई को। ओ यार, अरे यार, ये गोटेन जब भी आता है भले किसी से फ्यूज करके या कुछ ना कुछ गड़बड़ी करता है हमेशा। अभी देखने को मिलता है कि ऐसे वेजिटा पटक डालता है, इसकी पटक पटक के हाथ पर तोड़ देता है, लेकिन यार अब कुछ नहीं देख सकते हम लोग। गोटेंग्स ब्रॉली को रुकने के लिए कहता है, पर ब्रॉली रुकने के मूड में लग नहीं रहा है। वो पूछता है, तू कौन है? यहाँ मैं इतना ही चाहूंगा भाई कहना कि देख लो भाई, याद रखो ये बात, अगर कभी ब्रॉली मिल जाए तो कुछ भी कह देना सिवाय काकारोट के। उसके सामने कैरेट भी मत ले जाना कभी तुम। वेजिटा समझ जाता है कि ब्रॉली के वापस जिंदा होने के पीछे बेशक इन्हीं दोनों का हाथ होगा, और क्योंकि अभी इस समय वो फ्यूज्ड है तो क्या उन्हें दोनों ना कहकर उन्हें एक कहना पड़ेगा। अरे यार ये कितना कंफ्यूजिंग है। नहीं मतलब मना करने के बावजूद भी वो हंस रहा है। बीच में से हट, सही टाइम पे हट गया बे तू। और फिर जल्दी से गोटेंग्स बन जाता सुपर सेयन 3। अच्छा हुआ ये बन गया, वरना ब्रॉली नहीं छोड़ता तुझे। और सुपर सेयन 3 वाले इस ट्रांसफॉर्मेशन में वो उसके आगे टिक रहा है गोटेंग्स। ब्रॉली की ताकत कितनी भी ज्यादा रही हो उस समय पर, अभी के लिए यार वो इतनी कारगर नहीं है। और तभी गोटेंग्स अटैक करता है गैलेक्टिक डोनट्स का और ब्रॉली जकड़ जाता है उस अटैक में। ये अटैक माजिम्बू के खिलाफ भी इस्तेमाल किया था गोटेंग्स ने, अगर आपको याद हो ड्रैगन बॉल जी में। मेरा सामना करने के लिए अभी तुझे और कई सालों की ट्रेनिंग लगेगी। बेचारा ब्रॉली गलत टाइम पे जिंदा हो गया। अब हम लोग आते हैं बर्फीले जंगलों की तरफ और हमें दिखता है एंड्रॉइड 17। एंड्रॉइड 15 को अभी सोने देते हैं, उसे पता नहीं चलना चाहिए एंड्रॉइड 17 भी है। और उसी के साथ है एंड्रॉइड 8 भी। ये एंड्रॉइड 8 केवल वही लोग समझ पाएंगे जिन्होंने ओरिजिनल ड्रैगन बॉल देखी है पूरी। उसी में आता है ये एंड्रॉइड। जब गोकू रेड रिबन आर्मी का मुकाबला करने जाता है तब इसको एटर भी बोलते हैं। दोनों एंड्रॉइड्स बात करते हैं कि हर तरफ का माहौल कुछ बिगड़ा बिगड़ा सा लग रहा है, कुछ तो बहुत ही बुरा चल रहा है, कहीं पे कोई जबरदस्त युद्ध। एंड्रॉइड 17 कहता है यार ये प्लेनेट तो किसी न किसी मुसीबत में पड़ता ही रहता है हमेशा। एंड्रॉइड 8 एंड्रॉइड 17 से कहता है कि वो लोग तो तुम्हारे दोस्त है ना जो इन सब दुश्मनों से लड़ते हैं, क्या तुम उनकी मदद नहीं करना चाहोगे? एंड्रॉइड 18 भी तो है वहीं पे। पर एंड्रॉइड 17 का सीधा सा जवाब है, मैं नहीं जाने वाला। कौन सा एंड्रॉइड 18 को मेरी परवाह है, कौन सा वो मुझे ढूंढने आ रही है यहाँ। मतलब कि एंड्रॉइड 17 तभी मदद करने जाएगा जब उससे मदद मांगने कोई आएगा, वरना उसे घंटा परवाह नहीं। एंड्रॉइड 8 में ताकत कम है, वरना एंड्रॉइड 8 भी गोकू का बहुत ही अच्छा दोस्त बन गया था उस समय जब ये आया था आर्क में। तब ये सच नहीं है, उसे बेशक तुम्हारी मदद चाहिए होगी। मजाक मत करो नंबर 8, उसके लिए तो मैं बस वो ही शख्स हूँ जिसने उसके पति को मार डाला था, इसीलिए उसे तो बेशक मुझसे बहुत ही ज्यादा नफरत होगी। पर उसमें तुम्हारी गलती नहीं थी, नंबर 18 को ये बात समझनी चाहिए। शायद, लेकिन उसे अभी पता भी नहीं होगा कि मैं दोबारा जिंदा हो चुका हूँ। और अगर तुम्हें जाना है तो तुम अकेले जा सकते हो नंबर 8। वेल नंबर 8 अगर चाहे भी जाना तो भी वो बेचारा कुछ कर नहीं पाएगा, क्योंकि उसकी ताकत इन नए दुश्मनों के आगे कुछ भी नहीं।
और अब हम आते हैं कैप्सूल कॉर्पोरेशन में। अबे यहाँ तो ब्रॉली को बांध के डाल दिया इन लोगों ने। कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ब्रॉली के साथ ऐसा अत्याचार होते हुए देखने को मिलेगा यार। हद है। वेजिटा की बेटी उसके लिए खाना लेकर आती है, पर ब्रॉली ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है इसमें। अबे खाना तो खा ही सकता है, खाने से क्या दुश्मनी। वो भी वेजिटा की बेटी ला रही है खुद तेरे लिए यार। थोड़ी तो इज्जत कर प्रिंस ऑफ ऑल सेयंस की। प्रिंसेस लाई है तेरे लिए खाना। गधे मैं तो पूरा खा जाता, कुछ भी नहीं छोड़ता उसमें। पर ब्रॉली अचानक से कड़ी तोड़ के उसके पैर पकड़ लेता है, और उसने ये पैर उससे माफी मांगने, भीख मांगने, आशीर्वाद मांगने के लिए नहीं पकड़े। अबे ये क्या देख रहा है वहाँ पे गधे? थोड़ी शर्म कर। अगर वेजिटा आया तो तुझे साले हकाई कर देगा इधर ही। मैं तुझे मार डालूंगा। तुझे एक बात समझ लेनी चाहिए, वो टाइम जब तू सबसे ज्यादा ताकतवर था अब जा चुका है। अब तो हर कोई सेयन एक सुपर सेयन बन सकता है, इसीलिए अब तुझे हमारी बात माननी ही पड़ेगी। और वो एक बटन दबा देती है जल्दी से, और ब्रॉली को जोरदार करंट लग जाता है। वेजिटा की बेटी प्रिंसेस को जिसने भी छुआ उसे जोरदार करंट लगा। वाह, ब्रॉली और ब्रा की लव स्टोरी तो खूब जोरों पर चल रही है। जोरदार करंट खाने के बाद शांत हो जाता है ब्रॉली। चलो कम से कम बार बार हमें ये नहीं सुनना पड़ेगा के रॉट। और अब हम आते हैं रियोसिन की दुनिया में। यहाँ पर भी सब समझ जाते हैं कि पोरुंगा से इच्छा मांग के किसी ने एक सुपर सेयन को जिंदा करवाया है। पर गोकू यही पूछता है कि सुपर सेयन को क्यों जिंदा करवाया है। वो पृथ्वीवासी सुपर सेयन की लाइट एनर्जी से ड्रैगन बॉल्स को रिचार्ज करने का प्लान बना रहे हैं। मतलब कि चाहे जो भी हो, हम लोग बस इंतजार कर सकते हैं उन ड्रैगन बॉल्स के दोबारा रिवाइव होने का। यही इंतजार हम सातों ड्रैगन्स को भी करना पड़ रहा है, और तुम्हें भी गोकू। हालांकि यहाँ हमारे बीच एक ऐसा बंदा है जो कि रियोसिन की दुनिया का निवासी नहीं है, कोई ऐसा जो कि यहाँ रहता नहीं है। मैं अरे हाँ भाई यार, पाइकोन तो वहाँ किसी ड्रैगन से फ्यूज होके थोड़ी ना गया है। वो तो बस गोकू का साथ देने के लिए उधर चला गया है, तो वो तो आ सकता है यार जब चाहे तब। अब हम जाते हैं फ्लैशबैक में ब्रॉली के। यहाँ ब्रॉली का पापा दिखता है हमें, जो कि ब्रॉली के दिमाग में नफरत भरने में लगा है शाही परिवार के खिलाफ, यानी कि किंग वेजिटा और उसके पूरे खानदान के खिलाफ वो ब्रॉली को भड़का रहा है। और इतना ही नहीं, वो तो ये भी उसे कहता है कि तुम्हारे और मेरे अलावा हर सेयन से नफरत करो। मतलब उसने बस ब्रॉली को नफरत करना सिखाया, इसीलिए वो नफरत करता है, कभी प्यार करना तो सिखाया ही नहीं। फिर ब्रॉली को याद आता है कि कैसे गोकू ने उसे हरा दिया था। इतनी गुस्सा भरी थी उसमें के रॉट के खिलाफ, लेकिन फिर भी वो उससे हार गया। और तभी ब्रॉली फिर से लेजेंडरी सुपर सेयन वाले रूप में आ जाता है, एकदम एपिक तरीके से चिल्लाने के बाद, और सभी बंधन तोड़ देता है वो। फिर उसके मुंह से निकल जाता है के रॉट। वो अभी हाँफ रहा है, थका हुआ है वो, पर उसकी नफरत की चिंगारी अब भड़क चुकी है। और तभी बुल्मा आ जाती है ये सब चीख सुन के, वहाँ देखने की चल क्या रहा है। बहुत ही गलत टाइम चुन लिया बुल्मा तुमने यहाँ आने का, के रॉट। और यही कहते वो बुल्मा पर ही अटैक करने चल देता है, पर तभी उसका हाथ कोई रोक लेता है, और वो कोई और नहीं है बल्कि अपने प्रिंस ऑफ ऑल सेयंस वेजिटा। ब्रॉली, तुझे मुझे मारना है ना? तो अपनी ताकत को और बढ़ा। तेरी जो अभी वाली ताकत है इसमें तो तू ट्रंक्स को भी नहीं मार सकता, मुझे तो दूर की बात है। कम ऑन, वेजिटा की अभी वाली ताकत के सामने कुछ भी नहीं है ब्रॉली। थोड़ी देर वो एक दूसरे को बस देखते रहते हैं, पर फिर ब्रॉली हाथ ऊपर करता है, और ये पोजीशन तभी बनाता है बंदा जब उसे की अटैक करना हो। बिल्कुल वेजिटा के मुंह पर एकदम जोरदार सा की अटैक। क्या ये काम करेगा? काम करना तो बात की बात, क्या वो अटैक करेगा ब्रॉली? क्या लगता है आपको? कुछ भी लगता हो, पर ब्रॉली ने तो कर दिया अटैक, पर वेजिटा पे नहीं बल्कि उसके साइड वाली दीवार पे। और बेशक ब्रॉली कितना भी कमजोर हो इन लोगों के आगे, पर वो दीवार तो कुछ नहीं है ब्रॉली के आगे, और छेद हो जाता है बड़ा सा। बुल्मा गुस्सा हो जाती है कि उनका घर तोड़ दिया उसने। वेजिटा, मैं तुझे मार डालूंगा, चाहे कुछ भी करना पड़ जाए मुझे देख लेना, मैं तुझे मार डालूंगा। कोशिश करके
देख ले। पर अभी के लिए तो वो बस भाग गया वहाँ से। उसकी भी हिम्मत नहीं हुई कि प्रिंस ऑफ ऑल सेयन से पंगा ले वो इस समय। पर अभी के लिए वो भले ही भाग गया ऊपर, वो कुछ तो प्लान करेगा क्योंकि उसकी नफरत बहुत ही ज्यादा है। कोई ना कोई तो प्लान करेगा, वो कोई नई टेक्निक सीखेगा या ट्रेनिंग करेगा खूब सारी। वेजिटा को वो मार कर ही दम लेगा। एक मिनट, वेजिटा क्या उसे यूं ही जाने देना अच्छा आइडिया है? तभी ट्रंक्स भी आता है भागता हुआ कमरे में। डैड, अब ये मत कहना कि ब्रॉली भाग गया। नहीं, वो भागा नहीं, वेजिटा ने उसे खुद जाने दिया। हाँ, हमें ब्रॉली की जरूरत है गोकू को जिंदा करने के लिए। अब भला मैं तुझे कितनी बार बताऊं, हमें कैकेरॉट की जरूरत नहीं है। उस कमीने ज़ाइकोर को तो मैं ही ठिकाने लगा दूंगा। डैड, अभी इस सब बातों का टाइम नहीं है। परेशान होने की बात नहीं है, चुपचाप आओ ट्रंक्स, चलो ग्रेविटी रूम में चलते हैं। ऐसे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। ब्रॉली तो दूर की बात है, यहाँ तो डैड ही नहीं मान रही हैं। हद है यार, अगर ये लोग मानेंगे नहीं तो गोकू वापस कैसे आएगा यार। और ऊपर से वो ब्रॉली न जाने किस खिचड़ी पकाने में लग गया हो जाके, कहीं वो पूरा प्लेनेट ही ना उड़ा दे। इन लोगों को पता भी नहीं चलेगा और वो उड़ा देगा सबको। पर अब आगे जो भी होना है वो होगा इसके नेक्स्ट एपिसोड में। मुझे खुशी है दोस्तों आप आए और आपने ये वीडियो पूरा एंड तक देखा। आप सब लोग ऑसम हो।